हेलो एवरीवन। वेदिया आंटियान की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने उसकी फ्रेंड निशाओ के पास आ जाता है। बातों ही बातों में वो इसके आर्टियान के रिलेशनशिप के बारे में ही पूछने लग गया था। इतना तो अब वो जान ही चुका होता है कि वाकई में टियान लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अब मशवरा मांगने वो तो सीधा अपनी बहन के पास आता है कि अगर मुझे अपने एक दोस्त का सीक्रेट पता चल जाए तो क्या वो मैं सबको बता दूं या फिर उसे एक्सपोज ना करूं। तो म्याऊ उसे इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है कि अगर उसने खुद अपना ये सीक्रेट छुपा के रखा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न ज़रूर होना है। ये तो फिर अब उसकी बात समझ चुका होता है एंड अच्छा फ्रेंड होने के नाते किसी को ना बताने का ही डिसाइड करता है। बिंग के साथ साथ अब ये भी टियान को प्रोटेक्ट करने की ट्राइयाँ करता है। सो बिंग सरप्राइज से कहीं इसे टियान के लड़की होने का पता तो नहीं चल गया। बाद में बिंग और टियान अपने एक साथी को काफ़ी गुस्से में बात करते देखते हैं। सो ये हैरान कि आखिर ये आजकल कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। पहले तो इसे हम अक्सर शांति देखा करते थे। सो इसके पीछे का रीज़न मालूम करने का सोचते हैं। मिनजून कोच माँ के लिए गिफ्ट बाय करने आया था। ऊपर से बेचारा सैड इस बात के कि उन्होंने इसका नंबर ब्लॉक ही कर दिया होता है। इसके कहने पे शुई कोच माँ को एक्सप्लेन करने आती है कि मैं बहुत सैड थी तो मिनजून जस्ट मुझे तसल्ली ही देने लगा था, उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। पर स्टिल वो एंग्री इतना तो जान गई थी कि चलो शुक्र है कि वो अब इस पे लाइन नहीं मार रहा। टियान बिंग को अपने साथ हाउ रॉन्ग को देखने चलने को बोलती है क्योंकि कोच माँ ने उन्हें उसे विजिट करने जाने को बोला था पर वो नहीं मान रहा होता। अब ये भी फिर वेलियान के साथ ही जाने लगती है। तब तो वो बहुत जेलिस फील करता है। वेलियान हर तरह से टियान का ख्याल रखने लगा था। इस बात से वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कि इसे अचानक क्या हो गया है। इसके बस में जाने से पहले बिंग आ जाता है और वो इसे रोक के खुद ही टियान के साथ जाने लगा था। ये बात वेलियान को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। अब बिंग साहब को ये मालूम नहीं था कि बस में जाते वक्त किराया भी देना पड़ता है। आखिर को ये उसका फर्स्ट टाइम था। टियान को ही इसके पैसे फिर भरने पड़ जाते हैं। रास्ते में ये तो स्वीट पोटैटोज भी बाय करती है जिसमें से बिंग ने भी एक बाइट ले ली थी। इस तरह तो समझो कि इनकी इनडायरेक्ट किस ही हो गई हो। अब बहुत ढूंढने के बाद ये हाउ रॉन्ग के गैरेज पहुंच आए होते हैं। आगे इन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में इसकी मॉम के गिरने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसी के कंधे पे ही आ गई थी। मॉम तो फिर भी अपने बेटे को यहाँ की फ़िक्र छोड़ के अपने करियर पे फोकस करने को कहती हैं। अब उन्हें अपने बेटे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते देख के बिंग को अपनी मॉम याद आ जाती है कि काश वो भी मेरी इतनी केयर और फिक्र करती। खैर उसने यहाँ पे बाकी साथियों को भी बुला लिया था और साथ में हाउ को एक बड़े डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड दे के मॉम को उन्हें जाके चेक करवाने को बोलता है। इस बात के लिए हाउ उसे फिर थैंक्स कहता है। सारे ही मिलके उसके साथ गाड़ियाँ वॉश करवाने लगते हैं। टियान को गीला होते देख के वेलियान जल्दी से उसे अपने कोट से कवर करने लग जाता है। ये देख के बिंग हैरान। खैर तभी उसे कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसकी मॉम इस सिटी वापस आ गई हैं। तो ये टियान को लेके फिर उनसे मिलने पहुंच आया था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो तो यहाँ पे टियान से उनके कॉलेज वगैरह का पूछने लगती हैं। वो बेचारी नर्वस होकर उन्हें जवाब देती है कि कहीं इन्हें ये ना पता चल जाए कि बिंग तो असल में किसी और कॉलेज में पढ़ रहा है। इतना सारा खाना देख के टियान तो फिर मन में बहुत ही खुश होती है। ऊपर से मॉम के सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे होते। एक्चुअली में वो इनके मुंह से यही जानना चाह रही थी कि बिंग किसी और कॉलेज में पढ़ रहा है। अब वो तो नहीं चाहता था कि इन्हें टियान से कुछ भी पता चले। सो वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है। उसका तो ज़रा भी मन नहीं कर रहा था खाना छोड़ के जाने को, पर फिर क्या करती, जाना ही पड़ जाता है। अब बिंग को यहाँ पे पता चलता है कि मॉम को ऑलरेडी इसके और कॉलेज में पढ़ने के बारे में पता है। वो तो इसे आइस हॉकी को एज अ हॉबी एंड बिजनेस को अपना करियर चूज करने को कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे फिर तुम्हारे आइस हॉकी खेलने पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे जस्ट आइस हॉकी पे ही फोकस करना था। इसलिए मॉम की बातें अनसुनी करता वहाँ से चला जाता है। मीना को जब से बिंग की मॉम के आने का पता चला था वो बहुत खुश। जैसे ही इस बारे में वो जैन को बताती है उसे उनसे मिलने जाने का वो बेहतर आइडिया देता है। वो भी फिर इसकी बातों में आके वहाँ पे पहुँच ही आई थी।
यहाँ पे वो तो उसकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए ये उसे पहले कूड़ा फैला के फिर उनके सामने समेटने के लिए कहता है। वो भी बिल्कुल यही करने लगी थी, पर गार्ड तो उसे पकड़ लेता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में वो सब कुछ देख चुका था। यूँ मॉम को इम्प्रेस करने के चक्कर में उल्टा उनके सामने एम्बैरस सी हो जाती है। सारा किया धरा जहन का ही था। बेचारी बहुत ही दुखी हो गई थी। मॉम की वजह से बिंग को अपसेट देख के ये तो उसे फिर चीयर अप करने लग जाती है। तब तो बिंग को बहुत ही अच्छा लगता है। ग्राउंड में आके ये दोनों हैरान कि सारी टीम कहाँ चली गई। अब इसे पता चलता है कि मॉम ने उन्हें एक खाने पे इनवाइट किया है। सो ये गुस्से में रेस्टोरेंट जाके सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। इवन के मॉम के दिए गिफ्ट्स भी उसने उनसे ले ही लिए थे। ये बेचारे वापस आके कन्फ्यूज़ के बिंग को क्या हो गया। उसकी मॉम ने जस्ट हमें ट्रीट ही तो दी थी। बिंग तो अपनी मॉम की नेचर से वाकिफ़ था। असल में ये सब उन्होंने इसलिए किया था कि वो इसके फ्रेंड्स को जांच सके कि वो ये सब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक तरह से उन्होंने सबको ब्राइब देने का ही सोचा था। इसलिए ये बात बिंग को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्हें तो ये खबर ही नहीं कि आखिर मेरी मॉम के दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए इनसे गुस्सा होकर फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें बिंग को सोचों में डूबे हुए ही दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में मॉम ने खुद उसे आइस हॉकी खेलने के लिए कहा था और साथ में अपनी फुल सपोर्ट भी दी थी। पर वक्त के साथ अब सब कुछ बदल चुका था। अब वही मॉम उसके इस करियर के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। जाहिर है उसे बुरा तो लगना ही था। टियान इसे हौसला देने पहुंच आती है। वो तो उल्टा इसे इस बात से खुश होने के लिए कहती है कि चलो कम से कम जैसे भी हैं तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास तो हैं सही। असल में वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तुम्हें दूसरी फील्ड चूज़ करने को बोल रही हैं और कुछ नहीं। और ये भी नहीं कि वो तुम्हें आइस हॉकी खेलने से मना कर रही हों। एक मुझे देखो जिसके पास मॉम तक ही नहीं है। फिर स्माइली फेस बना के किसी ना किसी हद तक वो इसका मूड फ्रेश करने में कामयाब हो ही जाती है। मिनजुन बिंग के बारे में बात करने अपनी बहन के पास आया था। पहले जो ये अपनी सिस्टर से इतना डरा करता था, आज अपने भांजे की खातिर खुद में पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी लाता है कि उनसे ऊंची आवाज़ में बात ही कर गया था कि कभी खुद से हट के दूसरों की चॉइस के बारे में भी सोच लिया करें। अपने कल वाले बिहेवियर पे इसने फ्रेंड्स से सॉरी बोल दिया था, वो भी इसे माफ़ कर देते हैं। मैच को लेके इन्होंने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। मिलके हर रोज़ बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में खूब सारा इंजॉय भी करते हैं। मैग्ना ने अब बिंग की मॉम को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट देने का सोचा था। जहन उसे उनकी ड्राइंग बना के दिखाने को कहता है कि देख लेना, अब की बार वो ज़रूर इम्प्रेस हो जाएंगी। ये भी उसकी बात मान के वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इतनी खुश खुश ये लेके उनके ऑफिस आ गई थी, पर वो तो ये लेने से इनकार करने के साथ साथ इसे अपने बेटे पे गिव अप करने को कह देती हैं कि वो तुम जैसी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेगा। ये बात मीना को बहुत बुरी लगती है। यहाँ पे मुझे भी इसके लिए बहुत बैड फील होने लगा था। खैर रात को तो ये काफ़ी ड्रिंक करने लग जाती है। साथ में इसने इस कंडीशन में तो फ़िलहाल बिंग के बारे में अब मज़ीद ना सोचने का ही फ़ैसला किया था। इनविटेशन कार्ड फटा देख के इसे तो अंदाज़ा हो जाता है कि बिंग ने मॉम को ना बुलाने का ही सोचा है। पास पड़ा तो उसने एक गिफ्ट भी देख लिया था जो कि बिंग ने अपनी मॉम को बर्थडे पे देने का सोचा था। अब तो फेंक ही दिया होता है। मीना को जैसे ही पता चलता है कि जिसके साथ वो गेम खेला करती है वो कोई और नहीं बल्कि जहन है, तो वो काफ़ी सरप्राइज़ होती है। ऊपर से बैड आइडियाज़ देने पे उसकी खूब दुर्गत भी बना देती है। ये बहुत सोचने समझने के बाद मॉम से मिलने उनके ऑफिस के बाहर आ गई होती है। वो भी इसे बहुत सारा वेट करवा देती हैं। एंड फाइनली जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आती हैं, ये उन्हें इनविटेशन कार्ड ही दे के ज़रूर बिंग का मैच देखने के लिए कल उन्हें स्टेडियम आने को कहती है कि उसको आपका वेट रहेगा। उसे लग रहा था कि जैसे वो ये उससे ये ले लेंगी, पर वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती एंड वहाँ से चली जाती हैं। तभी बिंग जो कि ये सब कुछ दूर खड़ा देख रहा था, इस पे गुस्सा करने आ जाता है कि तुम आखिर यहाँ पे आई ही क्यों। मैं पहले ही जानता हूँ कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है, हर किसी का बस दिल ही दुखाती रहती हैं। खैर फिर इसे सैड देख के अपना मफलर देने के साथ साथ फिर इसका मूड फ्रेश करने लग जाता है कि आइंदा प्लीज़ मेरी मॉम के पास मत आना।
मिनजुन इससे उसकी टियान के साथ होने वाली किस की प्रोग्रेस का पूछने लगता है कि अब जितनी तुम उसे किसेस करोगे ना, उतने ही तुम्हारे ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये मिस मत करना। ये सारी बातें टियान भी चोरी चोरी सुन ही लेती है। अब ये कोच माँ के पास आके उसे खुद को माफ़ करने को कहता है, इवन के उनके पाँव ही पड़ गया था। वो तो अपने स्टूडेंट्स के सामने इसकी वजह से शर्मिंदा होकर ही रह गई होती हैं, अभी तक माफ़ ही नहीं करती। मैंगना को अपसेट देख के मैंगजी को लगता है कि ज़रूर इसके पीछे का कारण बिंग ही होगा। वो तो यहाँ पे उसे बुरा भला ही कहने लग जाता है। अब ये अपने भाई के कान खींच लेती है कि मैं उसकी वजह से बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, सो उसे आप बुरा भला मत कहें। तभी ये जो जूनियर्स की जर्सियाँ कोच माँ के पास लेके जाने लगे थे, उन पे पेंट गिर जाता है। अब ये देख के सभी परेशान कि ओह नो, अब हम क्या करेंगे। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।